क्या करना है, गुणात्मक संबंध में देखना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये प्रूव करेंगे कि होता है या फिर नहीं होता है। ये हमारा त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में ये जो थीटा के सामने वाला भुजा है हमारा सम्मुख भुजा, यानी कि लंब है, इसको हम पी से सूचित करते हैं। और थीटा जिस भुजा पर है उस भुजा को हम लोग आधार कहते हैं या आसन भुजा कहते हैं, उसको हम बी से सूचित करते हैं। ये हमारा बी हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा एच। अब ये जो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 है, प्रूफ करना है हमको। क्या करना है हमको? प्रूफ करना है कि ये जो लिखे हैं हम वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। तो साइन थीटा इक्वल टू तुम पढ़ा कि पी बट्टे एच होता है और कोसेक थीटा इक्वल टू एच बट्टे पी होता है। अब ये जो यहाँ पर है ना, ये जो इस साइड लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं एल एच एस, और ये जो लिखा हुआ इसको कहते हैं आर एच एस। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि वाम पक्ष, आर एच एस राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष। ये हो गया हमारा बायां पक्ष और ये हो गया हमारा दायां पक्ष। जब भी प्रूफ करने वाला कोई हिसाब बनाते हैं, या तो एल एच एस से चलते हैं, आर एच एस निकाल लेते हैं, या आर एच एस से चलते हैं और एल एच एस लाते हैं। एल एच एस से चलने पर आर एच एस आना चाहिए, आर एच एस से चलने पर एल एच एस आना चाहिए। अगर ये प्रूफ हुआ तो हमने जो बनाया वो सही है, बराबर आ गया तो सही है, अगर नहीं है तो फिर गलत है। अब देखो, तुमको हम बताए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो देखो, अभी साइन थीटा का मान तुम्हारे सामने ऊपर में लिखा हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू पी बट्टे एच होता है, इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एच बट्टे पी, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है हमारा इधर में 1। हमको यही 1 लाना है। देखो तो ये P इस P से कटेगा, ये H इस H से कटेगा, तो क्या बच गया 1 बट्टे 1 गुना 1 बट्टे 1 इक्वल टू 1। गुना करेंगे 1 को 1 से कितना आएगा, 1 क्या आएगा ना, 1 बट्टे 1 इक्वल टू 1। इसको काटेंगे तो 1 क्या ना आएगा। हो गया प्रूफ। प्रूफ हो गया कि मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये बात साबित हो गई। अब इससे हम अलग अलग फॉर्मूला निकालेंगे जो हमको काम में आएगा। ये 1 नंबर हो गया। अब इस 1 नंबर का कई गो फॉर्मूला निकलता है वो देखते हैं। यहाँ पर 1 लिख लिए। सबसे फर्स्ट में क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा लिखते हैं हम साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये जो गुना में इधर आएगा तो भागा में लग जाएगा, यानी कि 1 बाई कोसेक थीटा होता है, 1 बाई कोसेक थीटा होता है। तीसरा, जब हम कोसेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो 1 बट्टे साइन थीटा होता है। ये सूत्र याद हो जाना चाहिए, ये सूत्र हमको याद हो जाना चाहिए। क्या कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बट्टे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 1 बट्टे साइन थीटा। याद कर लेना, ये साइन थीटा इक्वल टू 1 बट्टे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बट्टे साइन थीटा। समझ में आ गया बात। चलो अब इसका दूसरा देखते हैं, 2 नंबर देखते हैं अब इसका। 2 नंबर में क्या लिखेंगे, 2 नंबर में हम लिख रहे हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक, देखो उसी तरह से सेम टू सेम ये हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। हम यहाँ पर क्या किए हैं, थीटा रख दिए हैं, तो ये हमारा H होगा, ये हमारा P होगा और ये होगा हमारा B। ये क्या हो जाएगा, हमारा B हो जाएगा। सेम टू सेम है। अब देखो हमको करना है प्रूफ, हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ कर रहे हैं, कोस थीटा है, बोलो नहीं, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है तुम लोग, बोलो B बाई H पढ़ा। क्या पढ़े, B बट्टा H पढ़े। और सेक थीटा इक्वल टू 1 बट्टे क्या पढ़ा था, 1 बट्टे नहीं सॉरी H बट्टे B, H बट्टे B पढ़ा। अब जो तुम्हारा
LHS है, क्या है LHS? LHS है हमारा है cos थीटा इंटू सेक थीटा, यही है। तो cos थीटा के जगह हम क्या रखेंगे, रखेंगे b बट्टे एच, और सेक थीटा के जगह हम क्या रखेंगे, h बट्टे b। तो देखो ये h इस h से कैंसिल, ये b इस b से कैंसिल, 1 आया, ये हो गया प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। अब यहां से भी हमारा अलग अलग फॉर्मूला निकल कर आएगा। एक नंबर में क्या लिखेंगे, एक नंबर लिख दिए cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल टू 1 बट्टे सेक थीटा, और तीसरा हमारा क्या आ जाएगा, तीसरा होगा सेक थीटा इक्वल टू 1 बट्टे cos थीटा। समझ में आ गई बात? एक और होगा, तीसरा देखते हैं। तीसरा होगा हमारा क्या, तीसरा होगा हमारा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब इसका भी उसी तरह का एक त्रिभुज होगा, यहाँ पर हमारा होगा ए, यहाँ होगा बी, और यहाँ पर होगा सी, यहाँ पर होगा हमारा थीटा। तो ये वाला होगा पी, ये वाला होगा बी, और ये होगा हमारा एच। अब हमको इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। तो इसको जब हम प्रूव करेंगे तो हमको पहले ये जानना होगा कि हम तुमको टेन थीटा बराबर क्या पढ़ाए हैं, पी बट्टे बी पढ़ा है, और कोड थीटा बराबर बी बट्टे पी पढ़ा है। तो ये हमारा जो है LHS है, हम LHS से आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है टेन थीटा इंटू कोड थीटा। टेन थीटा का मान क्या है, पी बट्टे बी है, और कोड थीटा का मान क्या है, बी बट्टे पी है। तो देखो ये पी इस पी से कटेगा, ये बी और इस बी से कटेगा, तो कितना आ गया 1, हो गया प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। तो इसके लिए भी तीन बात याद रखेंगे। एक सूत्र होगा हमारा टेन थीटा इंटू कोड थीटा इक्वल टू 1, दूसरा होगा हमारा टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोड थीटा, और तीसरा होगा हमारा कोड थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंट फार्मूला, सिर्फ समझो, लिखो मत, नोट मत करो, घर में करना। ये तीन हो गया हमारा गुणात्मक, ये तीन हमारा क्या हो गया, गुणात्मक संबंध हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे योगात्मक फलन, योगात्मक रिलेशनशिप की योग वाला क्या होता है। चलो योग वाला देखते हैं। देखो योग वाला पहला फॉर्मूला इसका होता है, एक नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बोलने सीखो, नहीं तो बाद में बोल नहीं पाएगा। क्या है ये, क्या पढ़ेंगे इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है, पहले उसको हम लोग करेंगे प्रूफ। ए बी सी, हम यहाँ क्या किए, थीटा बैठा दिए, ये होगा हमारा H, ये होगा P, और ये होगा हमारा B, ठीक है। अब देखो क्या पढ़ा था अभी, साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा था, साइन थीटा बराबर पढ़ा था P बट्टे H, और कोस थीटा बराबर पढ़ा था B बट्टे H। क्या पढ़ा था, B बट्टे सॉरी P बट्टे H, और हाँ कोस थीटा बराबर B बट्टे H नहीं होगा। क्या पढ़ के आया तुम लोग घर से, देखो साइन थीटा इक्वल टू, हाँ तब क्या करें, हाँ तो वो एक थोड़ी बंद होगा, बंद होगा दोनों बंद होगा, चालू होगा दोनों चालू होगा, बेवकूफ सब कहेगा।
सर ऐसे ही अब देखो ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। देखो यहाँ से प्रूफ कर रहे हैं इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा LHS है। LH क्या लिखेंगे? LHS लिखेंगे। LHS इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको? LHS इक्वल टू है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। और साइन थीटा का मान तुम्हारा ऊपर में लिखा हुआ है P/H का होल स्क्वायर हो जाएगा। और कोस का मान दिए हुए हैं कितना, तो यहाँ पर कोस हमारा है B/H। इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। अब देखो होल स्क्वायर का मतलब जब ये बाहर आएगा तो P का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हमारा H का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऊपर हमारा B का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हमारा H का स्क्वायर हो जाएगा। जब H स्क्वायर का हम एलसीएम लेंगे तो दोनों जगह H स्क्वायर ही है, मतलब एलसीएम हमारा H स्क्वायर हो जाएगा। H स्क्वायर को H स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? ये भागफल कितना आएगा? एक को P स्क्वायर से गुना करेंगे तो P स्क्वायर ही होगा, प्लस H स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? B स्क्वायर बचेगा। अब देखो चूंकि तुमको पाइथागोरस परिमेय में हम पढ़ाए हैं, पाइथागोरस परिमेय में हम तुमको क्या पढ़ाए थे? पाइथागोरस परिमेय में पढ़ाए थे तुमको हम H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है कि नहीं? पढ़ा, कल ले पढ़ाए हैं। क्या पढ़ा था? H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। वो दिखाई नहीं देता कैसे? आप आगे में चलिए। हम कहाँ जाएंगे? देखो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये होता है कि। अब देखो अब हम ये जो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, ये देखो बढ़िया से, P स्क्वायर और B स्क्वायर जो है, P स्क्वायर और B स्क्वायर के जगह में हम क्या लिख सकते हैं? इसको ना हटा ही देते हैं। ये क्या लिखे थे हम? ये हमारा H स्क्वायर। अब ठीक है, देखो अब ये P स्क्वायर और B स्क्वायर, यहाँ भी है P स्क्वायर और B स्क्वायर, इसके जगह में लिख सकते हैं हम H स्क्वायर बट्टे H स्क्वायर। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 1। कितना है? 1। ऊपर में कितना है? 1 ही लाना था ना, प्रूव्ड हो गया। चलो एक बार और समझा देते हैं कि साइन थीटा का मान क्या होता है? P/H। कोस थीटा का मान क्या होता है? हम कल ले कहे थे तुम लोगों को, क्या ये पंडित, हाँ, बद्री प्रसाद याद कर लेना, हरि बोल, ये कहे थे, याद करके आना बाबू। साइन थीटा का मान P/H, कोस थीटा का मान B/H और टेन थीटा का मान P/B। साइन का उल्टा कोसेक, उसका मान H/P। क्या कहता है इसे? कोस का उल्टा सेक, उसका मान H/B। टेन का उल्टा कोट का मान B/P। ये हो गया तुमको कोट थीटा का मान, ये हो गया तुमको सेक थीटा का मान, ये हो जाएगा तुमको कोसेक थीटा का मान, यह है तुम्हारा साइन थीटा का मान, यह है तुम्हारा कोस थीटा का मान और यह है तुम्हारा टेन थीटा का मान। बिना इसके नहीं चलेगा, बिना इससे काम नहीं चलने वाला है, वो याद करना पड़ेगा। तो ये प्रूव हो गया। अब यहाँ से निकलेगा अलग अलग सूत्र, यहाँ से जो अलग अलग सूत्र निकलेगा हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखो पहला हमारा क्या लिखा हुआ है? हमारा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा, इसमें से हम एगो निकालेंगे, यानी कि अगर हमको निकालना होगा साइन स्क्वायर थीटा का मान तो क्या लिखेंगे? 1। ये देखो
प्लस में है कोस स्क्वायर थीटा, इसको इधर धकेल देंगे, माइनस में हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब तीसरा सूत्र हम इससे क्या निकाल सकते हैं, तीसरा निकाल सकते हैं साइन थीटा है, मारेंगे ना, अभी अपना नाम भी भूल जाओगे, पढ़ने के टाइम में किचिर बिचिर नहीं करो, पढ़ने आता है खाली पढ़ने पर ध्यान रखो, जाएंगे तो अभी थूर देंगे पकड़ के, मुंह कान सैर हो जाएगा। ये देखो साइन थीटा स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो गया। अब देखो चौथा सूत्र क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाले थे, अब हम निकालेंगे यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा का मान। तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब हमको कोस थीटा का मान चाहिए तो क्या करेंगे, अब रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि इस एक सूत्र से हमको कितना सूत्र याद रखना है, 5 सूत्र निकलेगा, लेकिन ये जो सूत्र है हमारा, वह सूत्र हमारा मूल सूत्र हो गया। ये जो है हमारा ये वाला सूत्र हमारा मूल सूत्र हुआ, ये वाला सूत्र हमारा मूल सूत्र हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ, और इस एक सूत्र से हमारा बाकी सारे सूत्र यहाँ पर बाहर आया है। क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जब हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब हम साइन थीटा का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा, इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। अब हमको कोस स्क्वायर थीटा का मान लेना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जब हमको कोस थीटा का मान चाहिए, स्क्वायर हटेगा, इसके ऊपर में रूट चढ़ेगा। ठीक, बोलो अब क्या करोगे तुम लोग, पहले इसको नोट कर लो।